तो मैंने एक लिंक आपको भेजा है, उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे मिलेगा, माइंड एंड मेडिटेशन। पिछला ऐसे तो हमने पूरा कर लिया था ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का, या अधूरा रह गया था वो? ठीक है। अब आइए इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, हम ये नया ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। माइंड एंड मेडिटेशन। जैसे ही आपका लिंक ओपन हो जाए मुझे बता देना। ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या है, हम 2 बातें ऐसे को लेकर और राइटर को लेके करते हैं। गुरुदेव श्री श्री जी महाराज मेरे ख्याल से राइटर तो नहीं है, पर एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे एक धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हैं और इनके जो प्रवचन होते हैं, उन्हीं को अलग-अलग पब्लिशर अलग-अलग वक़्त पर छापते रहते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं और इनकी शिक्षाएँ बड़ी सहज और सरल सी होती हैं। तो मन और आध्यात्मिक चिंतन, इस विषय पर यहाँ ये अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम प्रभु चिंतन करने जाते हैं बच्चों, अभी भी आप लोग जॉइन कर रहे हो, 1 सेकंड रुकिएगा। कर ही लो, आप लोग जॉइन कर ही लो, 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं। चलिए हम लौट के आते हैं। तो जब हम प्रभु चिंतन करने जाते हैं, जब हम तपस्या करने जाते हैं, जब अध्यात्म में खो जाना चाहते हैं, तो हमारा जो मन है, वो हमें उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता। वो विचलित हो जाता है, वो चंचल होता है। तो इसी विषय पर ये माइंड और मेडिटेशन का आपस में कोरिलेशन कैसे हो, गुरुदेव अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। जो देर से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि ग्रुप में एक लिंक भेजा हुआ है मैंने। आप उस लिंक पे क्लिक करो बच्चों। हमने कैसे पढ़ना है, श्री श्री रविशंकर मेरे ख्याल से इनका नाम है। श्री श्री के नाम से ज़्यादा विख्यात हैं। तो इनके द्वारा बोला गया एक प्रवचन के रूप में बोला गया ये एक ऐसे है, जिसको हमने आज स्टडी करना है। सो बच्चों मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। माइंड एंड मेडिटेशन। मन और प्रभु चिंतन। मेडिटेशन होता है प्रभु चिंतन। सुबह-शाम जो हम संध्या करते हैं, वो मेडिटेशन में आता है। या नेत्र मूंद कर जो श्वास प्रक्रियाएँ, योग क्रियाएँ हम करते हैं, वो भी मेडिटेशन में आता है बच्चों। अब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। हैव यू ऑब्जर्व्ड व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड एवरी मोमेंट? क्या आपने इसका निरीक्षण किया है? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि प्रत्येक क्षण आपके मन में क्या चल रहा होता है? अगर आप इतनी देर तक जॉइन ही करते रहोगे तो क्लास पढ़ाने का टाइम बचेगा नहीं बच्चों। इसका मैक्सिमम एक 5 मिनट्स का एक होना चाहिए, टाइम लिमिट वो। ये तो बार-बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, हमें लिंक पे भी जाना होता है, वापस ऐप में आके आपको अलाउ भी करना होता है। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। हैव यू ऑब्जर्व्ड व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड एवरी मोमेंट? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि क्षण प्रतिक्षण आपके मन में क्या चल रहा होता है? इ
इट वैसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। यह भूत और भविष्य के मध्य में झूलता रहता है। वैसिलेट कहते हैं बच्चों झूलने को। इट इज आइदर इन द पास्ट occupied yes please इट इज आइदर इन द पास्ट, या तो यह भूतकाल में होता है, occupied with what has happened, उस चीज से भरा हुआ जो घटित हो चुकी है, मतलब जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन घटनाओं की यादों से ये भरा हुआ होता है। ऑक्युपाई होना, भरा हुआ होना। आर इन द फ्यूचर, अथवा ये भविष्य में होता है। थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, और ये स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है उन बातों का जो आपको करनी होंगी या जिन्हें आप करना चाहते हो। नॉलेज इज बीइंग अवेयर ऑफ दिस फेनोमेनन ऑफ द माइंड। ज्ञान को मन की इस स्थिति का भान होता है, इस स्थिति का ज्ञान होता है, पता होता है। ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर माइंड एज यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल। उसे इस चीज का भी पता है कि अभी जब आप इस आर्टिकल अथवा लेख को पढ़ रहे हो तो आपके मन में क्या चल रहा है। इंफॉर्मेशन कैन बी acquired बाय रीडिंग बुक्स और ब्राउजिंग। सूचना प्राप्त की जा सकती है पुस्तक पढ़ने से और ब्राउजिंग द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट को खंगालने से। ब्राउज मीन्स खंगालना, इंटरनेट आप सभी समझते हो, इंटरनेट ही कहते हैं इसको। यू कैन ओपन ए बुक ऑन एनी सब्जेक्ट सच एज हाउ टू लूज वेट। आप किसी भी विषय पर एक पुस्तक खोल सकते हो, जैसा कि भार को कैसे कम करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के लिए सबक को कैसे तैयार करें। सक्सेस 101 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से पुस्तकों के अनेकों टाइटल होते हैं, जैसे कि सफलता के 101 सूत्र, और इसी प्रकार से दूसरी पुस्तकें होती हैं। There are innumerable volumes available on a countless number of topics. अनेक विषय होते हैं जिन पर असंख्य पुस्तकें और उनके क्रम होते हैं। बट द अवेयरनेस ऑफ योर own माइंड कैन नॉट बी लर्न्ड फ्रॉम ए बुक। परंतु जब मन की चेतना की बात की जाए तो यह किसी पुस्तक से सीखी नहीं जा सकती। अवेयरनेस बच्चों चेतना को कहते हैं, माइंड मैंने मन होता है। देयर इज अनदर टेंडेंसी ऑफ द माइंड। मन की एक और प्रवृत्ति भी होती है। इट क्लिंग्स ऑन टू द नेगेटिव। यह नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक झुकाव रखता है। इफ 10 पॉजिटिव इवेंट्स आर फॉलोड बाय वन नेगेटिव इवेंट, यदि 10 सकारात्मक घटनाओं के पश्चात एक नकारात्मक घटना घटती है, द माइंड विल क्लिंग टू द नेगेटिव। तो मन पर नकारात्मक घटना अपना प्रभाव छोड़ के जाएगी। इट विल फॉरगेट द 10 पॉजिटिव इवेंट्स। यह बहुत साधारण तरीके से 10 सकारात्मक घटनाओं को भुला देगा। विद मेडिटेशन हाउएवर, प्रभु चिंतन के या आत्म चिंतन के सहारे, किंतु यू कैन बिकम अवेयर ऑफ दिस टू टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। आप मन की इन दो प्रवृत्तियों के प्रति चेत हो सकते हो एंड ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट, और इसको वर्तमान तक लेके आ सकते हो। हैप्पीनेस, जॉय, एंथुसियाज्म, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर ऑल इन द प्रेजेंट। आनंद, खुशी, उमंग, कौशल और प्रभावशीलता, ये सभी वर्तमान में होते हैं। द ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मानव का मन अथवा बुद्धि बहुत जटिल होती है। इट हैज इट्स डेलिकेट एंड टफ एस्पेक्ट्स। इसके अपने
नाजुक और कठोर पक्ष होते हैं। डेलिकेट कहते हैं बच्चों नाजुक को और टफ कहते हैं कठोर को। इफ यू हैव हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद अ फ्रेंड और कोलीग एट वर्क, अगर आपकी किसी मित्र से अथवा साथ में काम करने वाले किसी सहकर्मी के साथ कोई नासमझी बन जाए, गलतफहमी बन जाए, यू कैन बिकम स्टिफ इनसाइड एंड दिस कैन डिस्टॉर्ट योर इमोशंस। तो आप भीतर से सख्त बन सकते हो और इससे आपकी भावनाएं विकृत रूप को प्राप्त हो जाएंगी। डिस्टोर्ट विकृत रूप को कहते हैं बच्चों। इमोशन जो भावनाओं को कहते हैं। स्टिफ कड़ा होना, सख्त होना, इनसाइड भीतर से, लीडिंग टू नेगेटिविटी और इससे नकारात्मकता की तरफ आप अग्रसर होते चले जाएंगे एंड यू कैरी दिस नेगेटिविटी वेयर एवर यू गो। और चाहे आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप इस नकारात्मकता को साथ में लेके चलते हो। However, किंतु when you culture your mind with meditation, जब आप अपने मन को आत्मचिंतन के साथ या प्रभु चिंतन के साथ संयमित करते हो, सुसंस्कारित करते हो, कल्चर मीन संस्कारित करना, उसमें संस्कार भरते हो, इस टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग ऑन टू नेगेटिव इमोशंस सिंपली डिसअपीयर्स। तो इसकी जो ये प्रवृत्ति होती है, यह नकारात्मक भावनाओं से चिपट कर रहता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उड़न-छू हो जाती है। सिंपली स्वतः ही आराम से डिसअपीयर्स अदृश्य होना, उड़न-छू होना। नेगेटिव नकारात्मक और इमोशंस भावनाओं को कहते हैं, टेंडेंसीज़ प्रवृत्तियों को कहते हैं। यू गेन द एबिलिटी टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप वर्तमान क्षण में जीने की योग्यता प्राप्त कर लेते हो एंड आर एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट और आप भूतकाल से छूट जाते हो। अभी भी आप में से कुछ जॉइन करने की प्रयास कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये पता नहीं। ओके, लेट गो मीन्स छुटकारा पाना। बैलेंसिंग द स्टेट्स ऑफ माइंड इन योर डे टू डे लाइफ। अपने रोजमर्रा के जीवन में यू कम अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। आप सभी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं दैट कैन बी चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग ए डिग्री ऑफ अलर्टनेस, जो कि चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं और वो आपसे कुछ सावधानी की मांग भी करती हैं टू बी एबल टू मेक गुड चॉइसेस, ताकि आप जो भी अ, आप जो भी लक्ष्य करें, आप जो भी जिस भी वस्तु का चुनाव करें, सावधानीपूर्ण ढंग से करें, वो चुनाव अच्छा हो। These situations give rise to different states of mind। ये स्थितियाँ मन की भिन्न-भिन्न स्थितियों को जन्म देती हैं। Different states of mind मन की भिन्न-भिन्न स्थितियाँ and neither life nor the states of mind और ना तो जीवन और ना ही मन की स्थितियाँ occur with our permission। वे हमारी इजाज़त लेकर घटित नहीं होती हैं। In fact वास्तव में they often occur in direct defiance to our wishes। सच्चाई तो ये है कि वे वास्तव में हमारी इच्छाओं के विरुद्ध उनका विरोध करते हुए प्रकट होती हैं। डिफेंस कहते हैं विरोध स्वरूप, विरोध में मतलब हमारी इच्छाएँ वैसी नहीं होती हैं, परंतु इस प्रकार के विचार मनोदशाएँ हमारी बन जाती हैं। Meditation can bring about a balance between the different states of the mind। प्रभु चिंतन या आत्मचिंतन एक संतुलन स्थापित कर सकता है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द माइंड। मन की भिन्न भिन्न स्थितियों के मध्य यू कैन लर्न टू स्विच फ्रॉम द टफ एस्पेक्ट टू द डेलिकेट एस्पेक्ट विद इन यू। आप सीख सकते हो कड़े पक्षों की बजाय मन के आपके भीतर जो मन है, उसके जो नाजुक कोमल पक्ष होते हैं, उनके बारे में जानना। मतलब आप आत्मचिंतन के माध्यम से,
प्रभु चिंतन के माध्यम से जो मन का कठोर पक्ष होता है, उसकी बजाय जो मन का कोमल पक्ष होता है, उसकी ओर खींचे चले जाते हो। आप उसके बारे में ज्ञान अर्जन करते हो। और यह आपके भीतर होता है। यू कैन स्टैंड अप व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो तो आप खड़े हो सकते हैं, एंड लेट गो व्हेन नीडेड, और जब आवश्यकता हो तो आप इसको जाने दे सकते हैं। दिस एबिलिटी इज प्रेजेंट विद इन एवरीवन। यह योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित होती है। एंड मेडिटेशन इनेबल्स यू, और आत्मचिंतन आपको इस योग्य बनाता है टू स्विच बिटवीन दीज स्टेट्स एफर्टलेसली, कि आप यूं ही बिना किसी प्रयास के इन स्थितियों के मध्य जैसा स्वयं को चाहो आप वैसा बना सकते हो, जिस ओर चाहो आप उस ओर स्थानांतरित हो सकते हो। द होल एक्सरसाइज इज टू डेवलप एन एबिलिटी। पूरे अभ्यास, पूरी कसरत का उद्देश्य है एक योग्यता का विकास करना। डेवलप विकास करने को कहते हैं, एबिलिटी योग्यता को कहते हैं। होल एक्सरसाइज वो पूरी कसरत या पूरा प्रयास, आप ऐसा कह सकते हो। इस पूरे प्रयास का एक मंतव्य होता है कि एक योग्यता का विकास किया जाए, टू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टफ एंड डेलिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड, कि हम मन के कठोर और कोमल जो 2 अलग-अलग पक्ष होते हैं, उनके मध्य आवश्यकता अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। One of the biggest deterrents for people not being able to meditate is that ऐसे लोग जो आत्मचिंतन नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बाधा ये होती है कि बिगेस्ट डिटरेंट्स कहते हैं सबसे बड़ी बाधाएँ, बाधक चीज़ें, दैट दे डोंट हैव इनफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। येट व्हेन दे स्टार्ट टू मेडिटेट, फिर भी जब वे चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, आत्मचिंतन करना प्रारंभ करते हैं, दे फाइंड दे हैव मोर टाइम, तो वे पाते हैं कि उनके उनके पास काफ़ी समय है, बिकॉज़ क्योंकि दे आर एबल टू फोकस एंड गेट मोर डन। वे अब अपना ध्यान किसी एक विषय पर, वस्तु पर लगा पाने में सफल होने लगते हैं, और गेट मोर डन, और अब वे पहले से अधिक काम करने लग जाते हैं। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो लीड टू ग्रेटर इंट्यूटिवनेस। जब हम प्रभु चिंतन या आत्म चिंतन करने की क्रिया को नियमित कर लेते हैं, जब हम नियमित रूप से आत्म चिंतन का अभ्यास करते हैं, ऑल्सो इज टू ग्रेटर इंट्यूटिवनेस, तो इससे हम और भी अधिक दिव्य प्रेरणाओं की ओर झुके चले जाते हैं। इंट्यूटिव क्या होता है बच्चों? मन के भीतर से कोई प्रेरणा होना कि ऐसा होगा, वैसा होगा और वैसा ही हो जाए, राइट? इसको हम इंट्यूटिव होना कहते हैं। तो आत्म चिंतन से ये चीज़, ये पक्ष निश्चय ही विकास प्राप्त करता है, बढ़ जाता है। इट शार्पन्स द माइंड, इससे मन का विकास होता है, मन पैना होता है टू फोकस, ध्यान केंद्रित करने की क्रिया के कारण, एंड एक्सपेंड्स इट्स रिलैक्सेशन, और यह विस्तार प्राप्त करता है आराम करते हुए, आराम पाकर। रिलैक्सेशन मतलब जब हम प्रभु चिंतन करते हैं तो मन वैसे ही रिलैक्स हो जाता है, आराम की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। विद द इंटीग्रेशन ऑफ मेडिटेशन इंटर one's डेली लाइफ, प्रभु चिंतन को व्यक्ति यदि स्वयं के रोजमर्रा के जीवन में समाहित कर ले, इंटीग्रेशन कहते हैं समाहीकरण, शामिल करना, a fifth state of consciousness called cosmic consciousness dawn, तो चेतना की एक पांचवी स्थिति, कॉन्शियसनेस कहते हैं बच्चों चेतना को, फिफ्थ स्टेट पांचवी स्थिति। अब ये बहुत आध्यात्मिक होकर ये बातें कर रहे हैं, योगियों की भांति बातें कर रहे हैं, राइट? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसे ही समझ लो। विद द इंटीग्रेशन ऑफ मेडिटेशन इन वंस डेली लाइफ, जब कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रभु चिंतन को शामिल कर लेता है, ए फिफ्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो चेतना की
एक पांचवी स्थिति कोल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसको हम ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, डॉन्ट, वह हमारे भीतर आ जाती है। उसकी हम पे कृपा हो जाती है। डॉन होता है प्रारंभ होना, प्रभात होना। तो उस ब्रह्मांडीय चेतना की प्रभात हो जाती है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मीन्स परसीविंग द होल कॉस्मोस एज पार्ट ऑफ oneself। ब्रह्मांडीय चेतना का अभिप्राय है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं का एज पार्ट ऑफ oneself, स्वयं का ही एक अंश मानना, स्वयं का ही एक भाग मानना। मतलब जो कुछ ब्रह्मांड में है और जो कुछ मैं हूँ, वो सब एक ही है। कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है। When we perceive the world as a part of us, जब हम विश्व की परिकल्पना करते हैं स्वयं के एक अंश के रूप में, परसीव कल्पना करना, कोजमोज ब्रह्मांड को कहते हैं बच्चों। When we perceive the world as a part of us, जब हम ब्रह्मांड की अ, या विश्व की कल्पना करते हैं स्वयं के एक अंश के रूप में, लव फ्लोज स्ट्रांगली बिटवीन द वर्ल्ड एंड अस। तो हमारे और विश्व के मध्य प्रेम बहुत शक्तिशाली धारा बनकर बहता है। दिस लव empowers us, यह प्रेम हमें इतनी शक्ति देता है टू बियर द ओपोजिंग फोर्सेस, कि हम प्रतिकूल शक्तियों को सहन कर सकें। ओपोजिंग फोर्सेस, प्रतिकूल शक्तियाँ, जैसे ठंड की और गर्मी की, राइट? एंड द डिस्टर्बेंसेस इन अवर लाइव्स, और हमारे जीवन में जो असंतुलन है, हम उनको सहन कर सकें। एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट बिकम फ्लीटिंग इमोशंस, गुस्सा और निराशाएं बिकम फ्लीटिंग इमोशंस, आते जाते रहते हैं। इसका अभिप्राय है वो आक्षणिक हो जाते हैं, वो हमारे पास फिर स्थायी नहीं होते। दैट ओकर मोमेंटरली एंड देन वैनिश, वे आते हैं क्षण भर के लिए और तब गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मोमेंटरली कहते हैं क्षण भर के लिए होने वाली कोई चीज, और वैनिश होता है बच्चों अदृश्य हो जाना, उड़न छू हो जाना, गायब हो जाना। रेस्ट एंड एक्टिविटी आर ऑपोजिट वैल्यूज। विश्राम और क्रिया, कर्म, ये प्रतिकूल मूल्य होते हैं। विश्राम और क्रिया अथवा कर्म प्रतिकूल मूल्य होते हैं, बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, परंतु वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, पूरक होना। द डीपर यू आर एबल टू रेस्ट, जितना अधिक आप, जितनी गहराई से आप विश्राम कर पाओगे, द मोर डायनामिक यू विल बी इन एक्टिविटी, उतने ही अधिक आप कर्मशीलता में आ, शक्तिपूर्ण हो जाओगे। डायनामिक कहते हैं शक्तिपूर्ण को, और एक्टिविटी कर्मशीलता होता है। प्लानिंग कैन होल्ड यू बैक फ्रॉम डीप डाइविंग डीप इनटू योरसेल्फ, योजना बनाना आपको स्वयं के और भीतर उतरने से रोक सकता है, मतलब वो आत्मचिंतन में एक बाधा हो सकता है। मेडिटेशन इज अ स्टेप इन दिस मोमेंट, चिंतन का अभिप्राय है कि हम जैसा समय है, जैसा क्षण आया है, उसकी स्वीकारोक्ति रखें, एंड लिविंग एवरी मोमेंट टोटली विद डेप्थ, और प्रत्येक क्षण को गहराई के साथ जिए। रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, डिजायर एंड एम्बिशन स्टर अप द माइंड। विश्राम शून्यता अथवा बेचैनी कहिए आप, एजिटेशन चिड़चिड़ापन, डिजायर इच्छा, एंड एम्बिशन और महत्वाकांक्षा, स्टर ऑफ द माइंड, ये मन को उद्वेलित करते हैं, एंड कीप इट इंगेज्ड इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, और इसे भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रखते हैं। आर बीइंग रिग्रेटफुल अबाउट द पास्ट, अथवा फिर भूतकाल के बारे में पश्चाताप से भर देते हैं। रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट एंड फ्यूचर, वास्तविक स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता जो भूतकाल से स्वतंत्रता हो और भविष्य काल से स्वतंत्रता हो। मतलब वो स्वतंत्रता जिसमें हम भूत और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाएं, वही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स लाइफ कंप्लीट।
द कन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, अंडरस्टैंडिंग समझ का, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास का सम्मेलन, मिलन, कन्फ्लुएंस मिलन को कहते हैं, मेक्स लाइफ कंप्लीट, ये जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यानी कि ज्ञान, समझ और अभ्यास, ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं, कंप्लीट, पूर्ण। व्हेन यू ग्रो इनटू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आप चेतना की उच्च स्थितियों को प्राप्त होते हो, यू फाइंड दैट यू आर नो लॉन्गर थ्रोन ऑफ बैलेंस बाय डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिस्टर्बेंसेस। जब आप चेतना के और अधिक उच्च स्तर को प्राप्त होते हो, उसमें विकास प्राप्त करते हो, यू फाइंड दैट, तो आप पाते हो कि यू आर नो लॉन्गर थ्रोन ऑफ बैलेंस बाय डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिस्टर्बेंसेस। तो अलग अलग प्रकार की जो स्थिति आती हैं और जो भी बाधाएं आती हैं, जो असंतुलन आते हैं, वो अब आपको असंतुलित नहीं कर पाते हैं। देखिए, डिस्टर्बेंसेस कहते हैं असंतुलन को, डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग स्थितियां, नो लॉन्गर थ्रोन ऑफ बैलेंस, विचलित नहीं होना। पुनः सुनिए इस संगति को, जब आप चेतना के उच्चतर स्तरों को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप पाते हैं कि अब भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थितियों से उत्पन्न होने वाले असंतुलन आपको विचलित नहीं कर पाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन कैन ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप प्रभु चिंतन करते हैं और नियमित रूप से उसका अभ्यास करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास ऑफ मेडिटेशन, आत्मचिंतन का, प्रभु चिंतन का, यदि आप आत्मचिंतन का नियमित अभ्यास करते हैं, कैन ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, तो इससे आपके जीवन की गुणवत्ता परिवर्तित हो सकती है। ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित होना बच्चों, बाई कल्चरिंग द नर्वस सिस्टम टू मेंटेन पीस। और इस क्रिया के माध्यम से आप अपनी नाड़ियों को, अपनी नसों को, यानी कि जो दिमाग की नाड़ियाँ होती है या उनकी बात हो रही है, आप ऐसे संस्कारित करते हो कि वे शांति बनाए रखें, एनर्जी, ऊर्जा बनाए रखें, एंड एक्सपेंडेड अवेयरनेस थ्रू आउट द डे, और चेतना के एक उच्च स्तर को बनाए रखें पूरा दिन भर। एक्सपेंडेड कहते हैं अतिरिक्त, फैली हुई, अवेयरनेस चेतना, एनर्जी ऊर्जा होता है बच्चों। यू बिकम ब्यूटीफुल येट स्ट्रॉन्ग, आप खूबसूरत बन जाते हो। इसके साथ ही साथ आप और शक्तिशाली बन जाते हो। देखिए, अगर आपके याद नहीं है, जब हमने ये ऐसे शुरू किया था, तो गुरुदेव ने हमें बताया है कि जो परस्पर विरोधी स्थितियां होती हैं, जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सारी विरोधी स्थितियां उसके भीतर समाहित हो जाती हैं। राइट? तो जैसे जैसे आदमी आत्म चेतना का अभ्यास करता है, प्रभु चिंतन का अभ्यास करता है, ठीक है? तो व्यक्ति के भीतर सुंदरता भी आ जाती है और शक्ति भी आ जाती है। वैसे ये दोनों अलग-अलग गुण हैं। कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट चैलेंजेस इन लाइफ विदाउट एनी कंडीशन, और वह इस योग्य हो जाता है कि बिना किसी शर्त के जीवन के अलग-अलग चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, जीवन की अलग-अलग अ चुनौतियों का सामना कर सके, अकोमोडेट, उनके साथ जी सके। अकोमोडेट कहते हैं के साथ जी लेना, राइट? आप कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ। बेटा एग्जाम का कोई पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा ना, आप लोगों के पास मैसेज डालेंगे हम, सारों के पास से आएगा। पढ़ते रहो आप। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर है तो ना भी हो कोई ज़रूरी नहीं है। पर मैं ये कह नहीं सकता कि ये फाइनल वर्ड है। हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको वॉक ओवर दे दे, पासिंग मार्क्स दे दे, ये हो सकता है। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है क्या? किस चीज़ का? स्टेट, ये पाठ में आया है क्या?
कहाँ आया है? किस पेज पे है बेटा ये? मुझे लगता है कि मैंने आपका शब्द ना अच्छे से सुना नहीं है। किस पेज पे आया है? पहले, दूसरे, तीसरे, आखिरी कहाँ पे? स्पेलिंग बताओ। डिस्ट्रेट। भाई या तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, राइट? डिस्ट्रेट पाठ में कहीं आया है, देखिए। डिस्ट्रेट तो नहीं हो, डिस्ट्रेट। हो सकता है मेरा दिमाग कैप्चर ना कर पा रहा हो। बेटा ये कोई शब्द नहीं है जो आप स्पेलिंग बोल रहे हो ना। डिस्ट्रैक्ट तो हो सकता है, DISTRACT। देखो दोबारा। कौन सा वर्ड, कौन? अब दोबारा स्पेलिंग बोलो, क्या पढ़ा है आपने? एक सेकंड में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर ये किसी पेज पे मेरे को मिल जाता है तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ आया है। होल्ड रखो। स्पेलिंग क्या है? डिस्टोर्ट है ना बेटा वो। डिस्टोर्ट होता है विकृत, खराब हुआ, जैसे शक्ल बिगड़ जाए किसी चीज की। प्रीत। प्रीत। और बताओ, कुछ पूछना है किसी को? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।